सिक्योरिटी फोर्सेस का अक़ल्लात में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। Currently, the overall GDP is about $412 billion. Can we move it to a $3 trillion economy, which is the real potential of Pakistan? So starting with achieving excellence in fisheries and aquaculture. पाकिस्तानी मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा माहीगिरी और एक्वाकल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और अरब इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नियत से कोशिशें कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कतर में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने खिताब में पाकिस्तान के समाजी और तरक्की और जामे मौशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के हमरा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। PIA की बैनुल-अक़वामी परवाजें सबसे ज्यादा मुतासिर। लाहौर, मदीना, कराची रूट्स पर परवाजें मनसूख। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान का कहना है CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक CEO PIA ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। CEO PIA आमिर हयात कराची पहुंच गए। तरमीम जो है वो लाई नहीं गई। तरमीम आएगी तो उस वक्त जब लाई जाएगी। पहले हमने अब आपस में हमारी मुशावरत थी पीपल्स पार्टी, अब उनके साथ ये मामला शुरू हुआ है। फिर जब यहाँ पे कंसेंसस हो जाएगा तो फिर तमाम सियासी जमातों के साथ कंसेंसस पैदा किया जाएगा। 27वीं तरमीम मुशावरत शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जो भी इख्तियार होगा वो अदलिया और चीफ जस्टिस साहिबान के पास ही होगा। आईनी बेंच भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन मजीद बेहतरी के लिए आईनी अदालतें बननी चाहिए। कर्जों की किस्तें और दिफाई खराजात अदा करने के बाद विफाक के पास तनख्वाहें भी नहीं होती। विफाक को स्पेस देने की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में निसाब और तालीम एक जैसी होनी चाहिए। एक कौम है, एक जैसी तरबियत होनी चाहिए। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा PP के हवाले कर दिया। एयरवाई न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी पीपल्स पार्टी जरूरी। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, PP के पास 74 अरकान है। MQM पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे।
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के पास कुल 163 नशिस्तें हैं। पीपी ने हुकूमत का साथ दिया तो नंबर 237 तक पहुंच जाएगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम जेआलो की मदद से ही स्ट्रांग होगी। सताइसवीं तो आ रही है, पास भी हो रही है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए पाकिस्तान में दो तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। 27वीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम जरूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा आसिफ अली जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत के जामिन हैं। मेरी नजर में बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ट्वीट किया और सब कुछ खोल कर रख दिया। 25 नवंबर को पीटीआई बदमाशी के मूड में इस्लामाबाद आएगी तो फिर पाबंदी लगेगी। गवर्नर राज भी लग सकता है। बातचीत से हटकर चलेंगे तो बानी पीटीआई और तन्हाई में चले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी तकनीकी तौर पर बेगुनाह हैं, लेकिन मकबूलियत में पीछे रह गए। वो तन्हा पीटीआई को नहीं चला सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की आज बानी पीटीआई से मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया। बानी से मुलाकात का दिन है, आज ही मुलाकात कराने का हुक्म दें। ऑर्डर में लिख दिया जाए, बानी से मिलकर इस केस से मुतालिक हिदायत लेनी है। हिदायत लेने के बाद जवाब दे सकता हूँ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया, क्या आपके पास इख्तियार नहीं? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बानी पीटीआई के साथ बैठकर मुशावरत करनी है। मुलाकात करके अदालत को केस से मुतालिक आगाह करूंगा। हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन इमरान खान के लिए याद रखें हम लड़ेंगे। हमें जेल में डालें, मेरी बहनें प्यार है, वो पैगाम आपको दे देंगी। अगर वो नहीं होगी तो हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। सारों को जेल में डाल दें। अब फिक्र ना करें, हम इमरान खान के लिए ये जंग रिहाई की जारी रखें। जान दे देंगे लेकिन बानी की रिहाई के लिए लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफी के सवाल पर अलीमा खानम ने कहा, आपको फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की बहुत फिक्र है। जेलों में हजारों लोग बैठे हैं, उनके बारे में कभी सवाल नहीं करते। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, पीटीआई भी नहीं चाहती वो बाहर आए। फौज सियासत में उलझना नहीं चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आईन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी तो सिफारिशात देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा तीरा समेत केपी में ऑपरेशंस कामयाबी से जारी हैं। पोस्ट की फसल तल्फ कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में रवां साल हलाक दहशतगर्दों में से 128 अफगान बाशिंदे थे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होगा। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे तो मुश्तल अफराद ने लियाकत महसूद की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग। हादसे के 2 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा डंपर ड्राइवर और दूसरा डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। थाने पे वहां तो बहुत आवाम आ गया, उसने मेरे ऊपर कत्लेआम हमला भी किया। वहां कम से कम 2000-2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है।
तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया, सबके ऊपर। मैं वहां से निकल गया। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहराह और सुपर हाईवे एहतजाज बंद करेंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का वीडियो बयान। कहा, रात 12 बजे हादसे की इत्तला मिली। एसएसपी को जाए हादसा पर नफरी भेजने के लिए फोन किया। एसएचओ ने कानूनी कार्रवाई के लिए जाए हादसा पर बुलाया। एसोसिएशन के 15 से 20 मेंबरान के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां बयान दिया, जो बच्चा शहीद हुआ उसके साथ हूं। वहां 2 से 2,500 अफराद जमा हो गए। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में एसी प्लांट में धमाका, 8 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है तमाम जख्मियों की हालत बेहतर है। धमाका एसी प्लांट की मरम्मत के दौरान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तवील खुश्कसाली के बाद बादल बरस पड़े। सवात और लोहरदीर में बारिश के साथ यालाबारी से हर सू सफेदी छा गई। दीरबाला में काली घटाओं से दिन में अंधेरा छा गया। बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुजरे सेहत। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 371 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 338, मुल्तान में 246 और गुजरेवाला में 189 रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक खवारिज में अफगान बॉर्डर पुलिस एहलकार कासिम भी शामिल। टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान एक खारजी मारा गया। शनाख्त अफगान शहरी इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से हुई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। गाजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़राए खारजा का आला सतही इजलास। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया, गाजा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गाजा में दाखिल होने दिए जाएं। गाजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। मुशावरती इजलास में रहनुमाओं का गाजा की तामीर नौ पर इत्तफ़ाक़। इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर के जरिए 45 फ़लस्तीनियों की लाशें भी हवाले कर दी। गजा पर बमबारी भी जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हजारों फ़लस्तीनी अब भी इसराइल की कैद में मौजूद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर भी हमला। 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी। The Crown Prince of Saudi Arabia said they won't join the Abraham Accords without a 2-state solution. Do you believe that? No, I think he's going to join. I think we will have a solution. I don't know if it's going to be 2-state. That's going to be up to Israel and other people and me. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, मसनूई जहानत, जौहरी ताउन और तिजारती मुआहदे मुतवक्के। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर सऊदी अरब पर मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत के लिए जोर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है सऊदिया मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सदर ट्रंप का यह भी कहना था, मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। चीन ने जौहरी तजुर्बात से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, बीजिंग ने आलमी सतह पर जारी पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। चीन अब भी एटमी तजुर्बात न करने के वादे की पासदारी कर रहा है। बतौर एक जिम्मेदार एटमी ताकत चीन पुरअमन तरक्की का ख्वाहां है।
अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन कर्ट सिल्वा से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, अवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन कर्ट सिल्वा की बजाय एंड्रू कोमो की हमायत का ऐलान। कहते हैं कोमो ममदानी से बेहतर हैं, अवाम कोमो को वोट दें। अगर न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर के इलेक्शन भी आज, कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के जेर तामीर ब्लॉक का दौरा। मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नए ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 2012 से रुके मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की मयारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार अमान चांडियो और सरमद मीरानी की रिहाई। सीटीडी कराची ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत के इस्तदा मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी निसार चांडियो ने दोनों मुलजमान को रिहा कर दिया था। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल रिक्शा ड्राइवर को ट्रक की टक्कर से बचाते हुए टांगे गंवा बैठा। शादरा फ्लाईओवर की चढ़ाई पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। नाके पर खड़ा एहलकार हामिद रिक्शा ड्राइवर को बचाते हुए ट्रक की जद में आ गया। दोनों टांगे पहियों के नीचे चली गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। कश्मीर हमारे ख्वाबों की ताबीर। यौम शहदाए जम्मू की मुनासबत से ISPR ने नया नगमा रिलीज कर दिया। मासूम कश्मीरियों की शहादत और वफा की दास्तानों को जबरदस्त खिराज अकीदत। ये नगमा अहले कश्मीर की कुर्बानियों, अज़्म और पाकिस्तान से वफा की लाजवाल दास्तान है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। मरकजी तकरीब कल होगी। अंदरूनो बैरूने ममालिक से आए 30,000 से जायद सिख यात्री शिरकत करेंगे। ये चाउमीन फ्रेश लग रही है, मैं भी चाउमीन खाऊंगी। बिरयानी और मैं स्पाइसी फूड बहुत पसंद करती हूँ। और आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मजेदार खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की फनकारा पाकिस्तानी खानों की फैन हो गई।